प्रणाम सभी को। मैं डॉक्टर राघवेंद्र चतुर्वेदी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। ये जो वीडियो है वो मैं एक रिव्यू कर रहा हूं कि जो हम योगा प्रॉप्स यूज़ करते हैं आज के मॉडर्न टाइम पे वो कैसे होनी चाहिए या फिर उनका कैसा यूज़ हो सकता है। तो जैसे कि आप मेरे आसपास चीज़ें देख रहे होंगे कि बहुत सी जो चीज़ें रखी हुई हैं वो एक ट्रेडिशनली इनका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन आज के समय में आवश्यकता को देखते हुए हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो आइए हम एक एक करके चीज़ों का रिव्यू करेंगे कि कैसी चीज़ें होनी चाहिए और आपके लिए क्या बेटर है। सबसे पहले मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि योग में जैसे मैंने बताया कि ट्रेडिशनली कोई प्रॉप्स का यूज़ नहीं है। प्रॉप्स में वहाँ से यूज़ की गई हैं कि जैसे कि आपकी सिंपली मैट होनी चाहिए, आसन आपका कैसा होना चाहिए, अर्थात कि जहाँ आप बैठे हुए हैं वो स्थान कैसा होना चाहिए, या फिर आप जिस पे बैठे हैं वो किस चीज़ की बनी होनी चाहिए। तो आज के टाइम पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी जानवर की जो स्किन है उसको यूज़ करें, ऐसा इथिकल भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए आप मॉडर्न टाइम पे हम लोग मैट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे योगा मैट्स का। जैसे मैं आप देख सकते हैं कि मैं एक योगा मैट पे बैठा हुआ हूँ। इस योगा मैट की जो मोटाई है वो 6 mm की है। ठीक है, आपको ऑनलाइन पे या फिर मार्केट में कई तरह की योगा मैट्स आपको मिल सकती हैं। जैसे मेरे पास एक अभी मैट है, ये साइड में है, ये थोड़ी सी मोटी मैट है। ठीक है, ये अराउंड 10 mm की या 11 mm की मैट है। तो अब ये मैट किसके लिए उपयोगी होगी उसके लिए हम चर्चा करेंगे। जैसे नॉर्मली जो योगाभ्यासी हैं वो अगर 6 mm की मैट यूज़ करते हैं और तो उनके लिए अच्छा है। जिनको थोड़ा सा जॉइंट्स में प्रॉब्लम रहती है, जॉइंट्स में पेन रहता है, तो वहाँ पे अगर ये थोड़ी सी मोटी मैट यूज़ करेंगे तो उनके लिए अच्छा है। जैसे किसी को थेरेपी पर्पस के लिए अगर हम मोटी मैट यूज़ करते हैं तो वो अच्छा होता है कि क्या, ताकि किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट ना हो ड्यूरिंग प्रैक्टिस। तो अब हमें मैट कैसे यूज़ करनी है? मैट हमें ऐसे यूज़ करनी है प्रैक्टिशनर्स के लिए कि जो हमारे जो पसीना निकल रहा है उसको सोख सके, और सोखने के साथ साथ आज जब अगर आपके हाथों में पसीना आया हुआ है, अगर मैट सोख लेगी तो आपकी ग्रिप बनी रहेगी। कुछ मैट ऐसे आते हैं वो काफ़ी, उसके जो लेयर होती है वो काफ़ी क्या बोलते हैं, स्लिपी होती है। तो ऐसी ना ले कि जिस पे आपका पसीना लगे तो आपके हाथ स्लिप हो। तो आपको मैट कैसे लेनी है कि जिस पे आपके हाथ वगैरह स्लिप ना हो। और नेचुरल रबड़ के भी मैट्स आती हैं जो इजीली आपको अवेलेबल हैं। ये इसका हाँ, ये भी ध्यान रखें कि हमेशा थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की मैट लें, ताकि ये ना हो कि आप कभी भी मूव करें तो उसकी जो रबड़ है वो बाहर निकल आ रही है। साथ ही मेरे पास एक और मैट है, ये थोड़ी सी उससे पतली है। ठीक है, तो इसमें ध्यान ये रखना है कि हमेशा आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, ग्रिप आपकी भी अच्छी होनी चाहिए। और मैट की अगर वो ज़मीन पे पड़ी हुई है, ग्राउंड पे पड़ी हुई है, तो ग्राउंड से भी उसकी ग्रिप होनी चाहिए। क्योंकि दोनों पे जब आप मूवमेंट करेंगे तो ऐसा ना हो कि आपकी ग्रिप तो बनी हुई है मैट से, लेकिन मैट की ग्रिप ग्राउंड से नहीं बनी हुई, तो इसका भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैट ही यूज़ की जाती है, तो मैट का ध्यान रखना है। हाँ, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए ये अलग अलग मैटर है, लेकिन कम से कम इसकी जो लंबाई है वो 6 फीट होनी चाहिए, ताकि आप आराम से कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं या फिर आप शवासन कर रहे हैं या फिर पेट के बल लेट कर करने वाले आसन कर रहे हैं, तो आपका बॉडी पार्ट आपकी मैट से बाहर ना जाए, तो इसका ध्यान रखें। और कितनी चौड़ी होनी चाहिए? 3 फीट, अगर 3 चौड़ी है या फिर 2 फीट चौड़ी है तो अच्छा है। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि क्रॉस में मैट्स को रख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में आएंगे जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, और का भी आता है योगा ब्रिक। तो आपको कौन सा यूज़ करना है वो फोम का अनुसार है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो कॉर्क ब्रिक थोड़ी काफ़ी महंगी होती है। तो अगर आपके बजट में है तो आप कॉर्क के मैट लीजिए, ब्रिक लीजिए, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आप फोम की ले सकते हैं, लकड़ी की ले सकते हैं। लकड़ी की थोड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर वो थोड़ी हार्ड होती है, अगर आपकी कभी मूवमेंट इधर उधर हो, कभी दिक्कत मतलब अब गिरने का डर रहे, तो आप फोम की लीजिए शुरुआत में, ताकि आप कभी भी कोई ऐसा पोस्चर कर रहे हों जिसमें आपको थोड़ा सा बॉडी के जो जॉइंट्स वगैरह हों वो नीचे लगाने हो, जैसे आपका नी लगाना हो, आपका एल्बो लगाना हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ये हेल्प करेगा, क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। देखिएगा कि ब्रिक के अपने थोड़े से फ़ायदे और नुकसान हैं। ब्रिक का क्या है कि आप इस पर ज़्यादा वेट नहीं दे सकते हैं। अगर वेट आप देंगे तो ये थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकती है।
और वुडन में क्या होता है कि आप वेट देंगे तो भी आप आराम से स्टेबल रह सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ये सॉफ्ट होता है, तो ये आपका प्रेशर डिवाइड करने में प्रॉब्लम कर सकता है। तो वहाँ पे हाँ, ब्रिक सबसे ज़्यादा यूज़ कब करते हैं कि सबसे ज़्यादा अलाइनमेंट में, साइड बेंडिंग में कोई नीचे तक नहीं पहुँच पा रहा है तो वहाँ पे ब्रिक यूज़ करते हैं, या फिर सिटिंग पोस्चर्स में भी हम ब्रिक का यूज़ करते हैं ताकि अब लंबे समय तक हम इसमें बैठ सकें। नेक्स्ट हम यूज़ कर दिखाने जा रहे हैं आपको, दो चीज़ें हैं मेरे पास, दो बेल्ट हैं। बेल्ट सेम है, सेम बेल्ट हम लोग स्ट्रेचिंग के लिए यूज़ करते हैं, कभी भी लेटे हुए हैं तो अपने लेग्स को पुल करने में भी हम यूज़ करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए मेरे पास जो यहाँ पे बेल्ट है वो दो तरीके से है, इसमें बक्कल दो तरीके से है, ठीक है। एक में डबल बक्कल है और एक में सिंगल बक्कल में ही आपका बीच में एक सपोर्ट दिया हुआ है। तो दोनों के फ़ायदे क्या हैं? देखिए ये जो थोड़ा सा है इसमें थोड़ा सा ये रहता है, अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है बीच का तो क्या करके ज़्यादा बॉडी वेट ये बियर नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरा जिसमें डबल बक्कल लगे होते हैं वो अच्छा खासा क्या होता है कि आपके लिए एक अच्छा बॉडी वेट बियर कर सकता है। कभी भी अगर आपको पुल करना है अपने लेग्स को या फिर पीछे से होल्ड करना है तब तो ठीक है, लेकिन आप अगर वॉल के सहारे या फिर हुक के सहारे अपने बॉडी को थोड़ा सा बॉडी वेट अगर उस पर डालते हैं तो वहाँ के लिए थोड़ा सा आपको ऐसा चाहिए होगा ताकि आपका बॉडी वेट अच्छे से ये बियर कर सके। नेक्स्ट हमारे जो प्रॉप पास है ये है योगा व्हील। आज के टाइम पे योगा व्हील बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं। आप ये भी ध्यान रखें कि अगर आपकी एज ज़्यादा है, आपकी बॉडी का वेट ज़्यादा है, तो आप हमेशा मोटे योगा व्हील का यूज़ करें, ठीक है। और ध्यान रखें कि अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, क्योंकि क्या होता है कभी कभी टाइम के साथ ये जो रबड़ होती है वो निकलना शुरू हो जाती है, और ये प्लास्टिक भी मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी है ताकि आपका बॉडी वेट जो 50 kg 60 kg, अगर आपका कम बॉडी वेट है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 50 kg 60 kg अराउंड है, अगर आप प्रेशर देते हो तो उस टाइम पर बॉडी वेट इस पर अच्छा खासा पड़ता है। तो ऐसी क्वालिटी का ना लें कि वो जल्दी से टूट जाए। तो ये ध्यान रखें। आप आज के टाइम पे मार्केट में बहुत ही सारे अच्छे क्वालिटी के योगा व्हील आ गए हैं, तो उसका यूज़ आप ज़रूर करें। और योगा व्हील की चौड़ाई इतनी होनी चाहिए ताकि आपके जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके साइड में ये सपोर्ट दे सके, ऐसा ना हो कि वो आपके स्पाइन में वो चुभे। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट हम यूज़ दिखा रहे हैं आपको, ये रोप यूज़ करते हैं, ये लोग इसको योगा रोप भी बोलते हैं। ये रोप किस काम आती है कि कभी भी दीवार पे हुक लगा के हैंग करते हैं या फिर खींचने के काम आता है। इसमें कैसे इसका यूज़ करना है वो योगा एक्सपर्ट, अगर आप योगा टीचर हैं और साथ ही साथ अगर किसी योगा टीचर सीख रहे हैं तो आपको अच्छे से बता पाएगा। खासकर ध्यान रखें कुछ योगा प्रॉप्स जैसे योगा मैट, योगा ब्रिक और जो योगा बेल्ट होती है उनका यूज़ तो ईज़िली सभी लोग जानते हैं और ईज़िली कर भी सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कुछ योगा प्रॉप्स हैं जिनके लिए आपको अच्छे से एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे आप यूज़ कर रहे हो योगा रोप तो उसके लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं योगा व्हील, कहाँ पे उसको प्लेस करना है तो उसके लिए योगा एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हम आपको दिखा रहे हैं, एक है ये रोलर है। ये रोलर उस हिसाब से देखा जाए तो ऐसा कुछ खास हम लोग उसमें योग में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जैसा ये रोलर देख रहे हैं, क्योंकि ये रोलर का थोड़ा सा वर्क हम ले लेते हैं योगा व्हील से ले लेते हैं। लेकिन ये रोलर किस काम आता है? योग रोलर आपकी बैक की मसाज करने में काम आता है। और आज के टाइम पे जो हमारा होता है जो टीबियल बैंड होता है जो साइड में होता है उसको रिलीज़ करने में भी ये काम आता है, ठीक है। मसाज करने में काफ़ी काम है और भी इसके यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट प्रैक्टिसेस में अलाइनमेंट्स को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं डंबल, हल्के डंबल। ध्यान रखिए योग में कहीं भी डंबल का यूज़ तो नहीं है, लेकिन कहाँ कर सकते हैं, यदि किसी के बैक की अगर रम्बॉइड मसल्स या फिर बैक मसल्स अपर बैक मसल्स हैं वो काफ़ी वीक हो रखी हैं, मीन्स लूज़ हो रखी हैं, तो वहाँ पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी जो बैक की मसल्स हैं थोड़ा सा उनमें स्ट्रेंथ बढ़ सके। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको थोड़े से समय अभ्यास के बाद ही इसका यूज़ करना है, और कितने एंगल पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये आपके योगा एक्सपर्ट आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो हमने इतने प्रॉप्स का हमने यूज़ किया हुआ है और कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी आपको जानकारी धीरे धीरे हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास में थोड़ा सा पिलो रखा हुआ है। पिलो किस लिए यूज़ करते हैं कि इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स का, इन्हीं प्रॉप्स का यूज़ करके हम लंबे समय तक बैठ सकें, ठीक है।
किसी व्यक्ति को हो जो लंबे समय तक बैठ नहीं सकता, थोड़ी बैक उसकी पेन कर रही हो और थोड़ा सा क्या हो रहा है कि अभी वीकनेस हो, अभी उसकी इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई कि लंबे समय तक प्राणायाम के लिए बैठ सके, तो बैक सपोर्ट देने के लिए इन सब का यूज़ करते हुए भी, ताकि बैक पे किसी तरह का चुभन ना हो, तो वहाँ पे आप पिलो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी और भी चीज़ों आपको मार्केट में मिल जाएंगी, ऑनलाइन चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे हैंड स्टैंड के लिए आपको सपोर्ट के लिए बेंच आती हैं, आपके हेड स्टैंड के लिए बेंच आती हैं, और साथ ही साथ योगा चेयर भी आती हैं, और भी प्रॉप्स आते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये जो प्रॉप्स हैं या फिर ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं कि ज़रूरी नहीं कि आपके लिए उतने ही उपयोगी हों। ठीक है, एक हिसाब से देखा जाए तो हम इन प्रॉप्स को यूज़ करके जब हम क्या करते हैं, जो व्यक्ति उस अवस्था में नहीं है कि लंबे समय तक किसी भी आसन में रुक सके, तो वहाँ पे इन प्रॉप्स का हम यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन आपकी अगर क्षमता है तो आप अपनी शारीरिक क्षमता को आंतरिक क्षमता का ही यूज़ करें, ताकि आप किसी भी आसन में एक लंबे समय तक रुक सकें। तो आशा करते हैं कि आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा इस वीडियो में। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।